गुड इवनिंग। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने उन भाइयों के लिए जिनका 2-4 महीने के अंदर शादी ब्याह है, उसके बाद ये हनीमून पे भी जाएंगे। कुछ लोग एशिया की तरफ जाएंगे, कुछ लोग यूरोप जाएंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ यूएस। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बंदे यूरोप ट्रैवल करने वाले हैं। नॉर्मल जो अपने इंडियंस होते हैं आमतौर पर ट्रैवल करते हैं स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, और फिलहाल के अंदर एक पॉपुलर डेस्टिनेशन और आ गया है एम्स्टर्डम। कुछ लोग पराग की तरफ भी जाते हैं। तो मैं पूरा यूरोप, पूरा का मतलब शेंगन एरिया की बात कर रहा हूँ। 29 अब 32 हो गए हैं, सारे के सारे कंट्रीज़, एक आइसलैंड को लेफ्ट आउट करके, सारे घूमने के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बेस्ट ट्रिप बताता हूँ जिसको आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। कि रियल जो यूरोप देखने के लिए, जिसके अंदर आपको लैंडस्केप भी मिलेगा, एल्प्स भी मिलेंगे, एंड यू विल सी द बीचेस, बेस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस, कैसल्स, चर्चेस, कैथेड्रल्स, ईच एंड एवरीथिंग। और वन ऑफ द मेजर रीजन जो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ पेरिस और नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन में जो फ़र्क है, वन सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर आप रात को 2-3 बजे ट्रैवल कर रहे हैं, पेरिस के अंदर आपको दिन में भी सेफ नहीं लगेगा, कई बार चोरी चकारी होती है, स्नैचिंग होती है, काफ़ी चीज़ हो जाती हैं। बट यू वोंट फाइंड दैट इन स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज़। आपको कोई भी इस टाइप का इशू नहीं होएगा। यू कैन वॉक फ्रीली इवन एट मिडनाइट, 2 बजे 3 बजे रात को सफ़र कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले टहल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सेकेंड इज द लैंग्वेज बैरियर। पेरिस के अंदर आपको काफ़ी बड़ा लैंग्वेज बैरियर मिलेगा, इवन इन स्विट्जरलैंड ऑल्सो। मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे बोलते हैं बंदा, अगर कहीं शॉप्स पे जा रहे हो किसी जगह, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पर अगर अगर आप थोड़ा अलग जा रहे हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा इशू आएगा। लैंग्वेज बैरियर का आपको बिल्कुल भी इशू नहीं है नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल टू स्पीक इंग्लिश ओवर देयर। तो ये दो बहुत बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अलग बना देता है नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप से। हाँ, इसका बजट थोड़ा नॉर्मल अपना ऑर्थोडॉक्स वाले स्विट्जरलैंड, पेरिस से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कि स्विट्जरलैंड जो बंदा जाता है नॉर्मली जाता है माउंट एटलिस, राइनो फॉल्स देख लिया उसने, पेरिस के अंदर एफएल टावर देख लिया, आसपास के जो कैसल्स हो गए वो चीज़ें देख ली। इसके अलावा बोट राइड ले लिया, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। लैंडस्केप अगर देखना आपको रियल नेचुरल, if you want to see the real of the Europe, then you should visit the Scandinavian and the Nordic countries. हाँ, उसका बजट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा अपना ऑर्थोडॉक्स वाले ट्रैवल से, बट इतना भी नहीं है, हल्का बहुत का फ़र्क आएगा। बट यू वोंट रिग्रेट इट, इट विल द बेस्ट ऑफ योर हनीमून। ये हनीमून टाइम आपको बिल्कुल यादगार रह जाएगा अगर आप ये वाली ट्रिप करते हैं तो। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हेलसिंकी, लैंड इन हेलसिंकी। हेलसिंकी के अंदर आप अट्रैक्शंस कवर करें, जैसे कि हेलसिंकी कैथेड्रल हो गया, सोमालेनिया फोर्ट्रेस हो गया, उसके अलावा म्यूजियम ऑफ फिनलैंड। देन यू कैन टेक ओवरनाइट और द डे क्रूज फ्रॉम हेलसिंकी टू स्टॉकहोल्म विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन। दो ऑपरेट करती हैं क्रूज, इसके अंदर एक वाइकिंग लाइन है, दूसरी आपकी सीलिया लाइन है। वाइकिंग किंग एंड सीलिया लाइन दो ऑपरेट करती हैं, उनके ऑफिस भी वहीं पे है। और अगर आप पहले बुकिंग कराते हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल भी पड़ जाएगा, देयर इज़ नो इशू विद दैट। स्टॉकहोल्म के अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे अट्रैक्शंस मिलेंगे, कैसल्स, पैलेसेस, चर्चेज। यू कैन इवन टेक ए बोट राइड। बोट राइड आपको हेलसिंकी के अंदर भी मिल जाएगी। इतने अट्रैक्शंस है कि 2 दिन आप अपना आराम से घूमोगे। और बंदा सोचता है यादगार रहे, इतनी अच्छी लोकेशंस आपको मिलेंगी फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो आपको साबत ज़िंदगी याद रहेंगी बिल्कुल। उसके बाद यू कैन टेक ए ओवरनाइट ट्रेन फ्रॉम स्टॉकहोल्म टुवर्ड्स ओस्लो विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है अट्रैक्शंस के अलावा। एल्प्स हैं, फजोर्ड्स हैं विच इज़ लाइक 200 किलोमीटर्स फ्रॉम ओस्लो, वो आप कवर कर सकते हैं, वहाँ पे सफारी कर सकते हैं फजोर्ड्स की। और आप ट्रोस्मो की तरफ जाते हैं जो कि लाइक 1750 1800 किलोमीटर के आसपास है, यू विल बी एबल टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स। एंड इफ़ यू वांट टू सी द बेस्ट ऑफ द नाइट लाइफ इन यूरोप, और ये मैं बोलूँगा यूके से भी अच्छा देखा जाए, तो यू शुड विजिट कोपेनहेगन विच इज अगेन द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क। अट्रैक्शंस के अलावा द बेस्ट ऑफ द नाइट लाइफ यू कैन एक्सपीरियंस इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन से आप अपना एंड करें ट्रिप, हेलसिंकी से स्टार्ट करें। प्लान करते हैं तो सबसे पहले देखो वीज़ा है। अगर आपका वीज़ा आ जाता है, उसके पहले अगर आप टाइमली बुकिंग कर देते हो, क्योंकि वीज़ा बंदा 180 डेज या 3 मंथ्स प्रायर अप्लाई कर सकता है। अगर आ जाता है वीज़ा तो उसके बाद सबसे पहले अपनी क्रूज़, फ्लाइट्स और होटल्स की अपनी बुकिंग कर लें, तो काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाएगा आपको। स्विट्ज़रलैंड और पेरिस से हल्का बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वे बेटर है। आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी इसके अंदर, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, लैंडस्केप, बीचेस। हेलसिंकी के अंदर आपको बीचेस भी मिल जाएंगे। स्टॉकहोल्म एंड नॉर्वे आपका काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रह सकता है। ये आप ट्रिप खुद भी प्लान कर सकते हो, किसी
ट्रैवल एजेंट की भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ मेरे से जानकारी चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए हो, तो यू कैन राइट डाउन टू मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे एंड हैव ए ग्रेट मैरिड लाइफ।